हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। बेसिकली सामने है TTAADC का सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर एंड डेप्यूटी प्रिंसिपल ऑफिसर का एग्ज़ाम है मार्च महीने में। तो उसमें एक टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी का आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम बहुत कम है, सो प्रिपरेशन भी हार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन सेटअप किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है और किसी न किसी भी एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि कैसे क्या हुआ, कुछ पार्ट 2 और पार्ट 3 में कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मैं ये वीडियो हिंदी में थोड़ा बना रहा हूँ कि काफ़ी सारे हैं जो बंगाली समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मेरा हिंदी भी थोड़ा टूटा फूटा है, अगर आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है सो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि इफ इंटरेस्ट पेमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट द रिमाइंडर विल बी, क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेडरेशन। ऑप्शन ए सेंटर सुप्रीमेसी ओवर स्टेट्स, non-correspondence between the functions and resources of the center and state governments, perfect match between the function and resources of the central and state governments. So option B is the right answer, not non-correspondence between the functions and resources of the center and state governments. Third question, the chairman of the 11th Finance Commission of India, क्या है, ऑप्शन ए M खुशरू। अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, M खुशरू 11 का। आप लोग ना 10 से लेके पूरा 16 तक पूरा सीख लीजिएगा कब कौन हुआ है कि नहीं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट द इनडायरेक्ट टैक्सेस अकाउंट फॉर नियरली 70, 75, 80%। सो क्या है, ऑप्शन सी 80%। फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एज चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अभी क्या हो ना जैसे अभी 16 चल रहा है, फिर 15, फिर 14, ऐसे ऐसे पहले जो हुआ था ना, तो ये एक बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं। तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए नहीं मतलब 4 नाम दिया हुआ है। ए में क्या है, KC नियोगी, बी में के ब्रह्मानंद रेड्डी, सी में NKP सल्वे, डी में क्या है AK चंदा। कोड दिया हुआ है क्या, ऑप्शन है ACBD, ADBC, ACDB। चारों लोग ये फाइनेंस कमीशन चेयरमैन थे, तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांगा है इन लोगों ने, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ADBC। सिक्स्थ क्वेश्चन, indicate the sequence of the following in terms of implementation. A income tax, B expenditure tax, C value added tax, D fringe benefits tax। और कोड क्या दिया हुआ है, ACBD, ऑप्शन बी ABCD, ऑप्शन सी CDAB। तो राइट आंसर क्या है, CDAB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड every 3 years, 5 years, 6 years. So option B is the right answer, 5 years. Question number 9. In India, the principal source of revenue. Option A, taxes and loans. Option B, grants from other countries. Option C, gains from government companies. Option A, taxes and loans. बहुत ही important question है ये। ठीक है, बहुत एग्जाम SSC में बहुत पूछा है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट फाइनेंस, मनी अथॉरिटी, गवर्नमेंट फाइनेंस।
क्वेश्चन नंबर 12, द सेंटर ट्रांसफर्स रिसोर्सेज टू स्टेट्स थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस. ऑप्शन ए डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव. मतलब ए और बी दोनों ही है, ऑल ऑफ द अबव है. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू. ऑप्शन ए पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ऑप्शन सी इश्यूज एंड सर्कुलेशन ऑफ करेंसीज. तो ये तो सिंपल है, पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ डेफिसिट लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई. ऑप्शन के ए दिया हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट, ऑप्शन बी बजटरी डेफिसिट, ऑप्शन सी कैपिटल डेफिसिट. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी बजटरी डेफिसिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक डेब्ट्स raised for war activities are called unproductive, productive, short term. So option A is the right answer, unproductive. Next question, a budget is a summary of. Option A revenue and expenditure, option B income redistribution, option C resource reallocation. So option A is the right answer, revenue and expenditure. Next question, public debts are necessary these days because of circumstances leading to. Option A unfrozen emergencies, option B economic development and growth, option C all of the above. So all of the above right answer. दोनों है, unfrozen emergencies and economic development and growth. Next question, ability to pay taxes envisages that each individual should pay tax according to their ability, willingness, ऑप्शन सी क्या है डिजायर. ये एबिलिटी होगा, ऑप्शन ए एबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ पब्लिक डेट हैज बीन डील्ड बाय AP Lerner, ED Domer, AC Pigo, AH Hansen. सो क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है क्या है, 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी 1 and 4 आर करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कौन सा AP Lerner एंड ED Domer. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल पॉलिसी रिलेट्स टू द गवर्नमेंट डिसीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बोरोइंग, पब्लिक डेट. सो बेसिकली ऑल ऑफ द रिलेटेड टू फिजिकल पॉलिसी. टैक्सेशन, स्पेंडिंग, बोरोइंग, पब्लिक डेट सब कुछ फिजिकल पॉलिसी में ही आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन ऑफ पेइंग ए टैक्स इज कॉल्ड. क्या कहते हैं इसको, शेयरिंग ऑफ टैक्स बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स, इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स. क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स. इंडेक्स ऑफ एबिलिटी टू पे, इसमें क्या आता है, प्रॉपर्टी, इनकम, सब कुछ आता है, प्रॉपर्टी भी आता है, इनकम भी आता है. डिफ्यूशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ, NF कैनार्ड और सैमुअलसन, NF कैनार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन्स फॉर द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर. उसमें क्या क्या आता है, वेलफेयर स्टेट्स एंड डिफेंस स्टेट, दोनों वेलफेयर स्टेट्स एंड डिफेंस नीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स आर पिगोस थ्योरी और लिंदाल. दोनों ही आते हैं, लिंदाल का और पिगोस थ्योरी दोनों ही पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस डेवलप्ड बाय, कौन डेवलप किया, कॉलिन क्लार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following year of the 11th 5-year plan registered the highest GDP growth rate? 2007 to 8, 2008 to 9, 2009 to 10. तो कौन सा है, 2007 to 8. आप लोग ना जो 5-year प्लान जितने भी है वो सारे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. उसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या फिर LPG जो हुआ था 1991 पे, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन आर नोन एज. क्या कहते हैं इसको, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, प्लान ग्रांट्स, डेवलपमेंट असिस्टेंस. क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स. जितने भी ग्रांट्स है ना उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पीकॉक एंड वाइजमैन्स एनालिसिस,
public expenditure increases? Option A, in smooth and continuous manner. Option B, as time passes. Option C, in jerks or step like fashion. कैसे होता है? In jerks or step like fashion. Next question. Which one of the following debt redemption method is a process by which maturing debts are replaced by new bonds and there is no liquidation of the money burden of debt? किसमें होता है? रिफंडिंग में होते हैं ना, रिपोर्टेशन में नहीं होता है, कन्वर्शन भी नहीं होता है, रिफंडिंग में होते हैं। ठीक है, सो पार्ट 1 में बस यही 30 क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे कैसे हुआ क्या नहीं, और पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर चाहते हो, पार्ट 4 भी चाहते हो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में तो बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।